नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 का हमारा जो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो रासायनिक अभिक्रिया है उनको हम संतुलित करना सीखेंगे। यानी कि तो दोस्तों संतुलित कैसे करें रासायनिक समीकरण को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी, दोनों से बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बन रहा है। तो दोस्तों इसको संतुलित करना है। देखिए यहाँ पे NO3, दोस्तों यहाँ पे NO3 1 टाइम है और यहाँ NO3 2 टाइम है। तो सबसे पहले NO3 को बैलेंस कर दीजिए, यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे तो NO3 हमारा बैलेंस हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम 1 टाइम है तो कैल्शियम बराबर बैलेंस है, NO3 हमारा बैलेंस हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोक्साइड है तो 2 जल के अणु बन जाएंगे। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो कितनी जल्दी कितनी फास्ट हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया है। दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का यूज किया जाता है। कौन सी विधि? हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली समीकरण हमारी बैलेंस हो गई। तो दोस्तों बैलेंस समीकरण क्या है? जिसमें इधर है क्रियाकारक और इधर है उत्पाद, यानी क्रियाकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। तो जो हमारा जो परमाणु भार है वो भी बराबर हो जाएगा और हमारी समीकरण क्या हो जाएगी? संतुलित। अब दोस्तों यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों सोडियम सल्फेट बनाते हैं और वाटर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे Na 1 बार है क्रियाकारक में, जबकि उत्पाद में सोडियम 2 बार है। तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ का 2 का गुणा कर दीजिए तो सोडियम हमारा बैलेंस हो गया। देखिए सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखिए यहाँ 2 OH है और 2 H है तो यहाँ हम भी जल का 2 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी अभिक्रिया क्या हो गई? बैलेंस। देखिए सोडियम 2 टाइम है, सोडियम 2 टाइम है, सल्फर 1 टाइम, सल्फर 1 टाइम, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 2 6 हैं तो 4 और 2 6 हैं, ये भी हमारी बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन इधर 4 हैं तो 2 और 2 4, ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो दोस्तों दूसरी समीकरण या पहली और दूसरी दोनों हमारी क्या हो गई? संतुलित होगी। तीसरी समीकरण देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट जो कि क्रियाकारक है, दोनों से क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सोडियम 1 टाइम तो सोडियम यहाँ पे भी 1 टाइम है, क्लोरीन 1 टाइम तो क्लोरीन यहाँ पे भी 1 टाइम है, सिल्वर 1 टाइम, सिल्वर 1 टाइम, और नाइट्रेट जो है वो भी 1 टाइम है। तो दोस्तों ये ऑलरेडी हमारी बैलेंस है। और ये दोस्तों ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों है द्विविस्थापन? क्योंकि यहाँ एक दूसरे का स्थान चेंज हो रहा है। सिल्वर जो है, ये सोडियम जो है सिल्वर का स्थान ले रहा है और सिल्वर जो है सोडियम का स्थान ले रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी समीकरण हमारी है, उसमें है बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए बेरियम 1 बार है तो बेरियम 1 बार है, तो अभिक्रिया यहाँ बेरियम बैलेंस है, सल्फेट 1 टाइम तो सल्फेट 1 टाइम। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है और क्लोराइड भी 2 बार है। तो यानी कि हमें क्या करना है? हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो ये हमारी ये अभिक्रिया भी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो इस तरह से दोस्तों हमने इन चारों रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या किया? संतुलित किया। तो ये एक प्रकार की हमारी क्या हुई? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब दोस्तों हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया और कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और जल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम 1 टाइम है, कैल्शियम 1 टाइम है तो ये हमारा संतुलित है। यहाँ देखिए कार्बन 1 बार है, कार्बन 1 बार, ये भी संतुलित है हमारा। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4, तो ऑक्सीजन हमारा देखिए 3 और 1 4, ये भी संतुलित है। और हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी संतुलित है। ये अभिक्रिया हमारी क्या है? संतुलित है। तो ये रासायनिक दूसरी रिएक्शन देखिए जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बन रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जिंक हमारा संतुलित है, लेकिन नाइट्रेट जो है इधर NO3 2 टाइम है, इधर NO3 1 टाइम है। तो यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ पे नाइट्रेट हमारा संतुलित हो गया। अब देखिए सिल्वर जो है इधर 2 हो गए, उधर 1 ही है, तो हम यहाँ सिल्वर को संतुलित करने के लिए 2 का गुणा कर देते हैं। तो ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। तीसरी समीकरण देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एल्यूमिनियम कापर क्लोराइड के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और कापर बना रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ देखिए एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है और कापर कम क्रियाशील, तो एल्यूमिनियम कापर को अपने स्थान से विस्थापित कर रहा है। तो ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है?
ये जो रिएक्शन है नीचे वाली दोस्तों, ये है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। अब इसको हम संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लोराइड 3 है, तो हम क्लोराइड को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम को यहाँ 2 बार कर दीजिए। तो एल्यूमिनियम 2 बार, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी 2 बार कर दीजिए। तो एल्यूमिनियम संतुलित हो गया। अब क्लोराइड 3 दूना 6, यहाँ क्लोराइड 2 ही है, तो यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए। तो 3 दूना 6, क्लोराइड आपका संतुलित हो गया। अब कापर इधर 3 है, इधर कापर 1 ही है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, कापर भी संतुलित। तो ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाती है। आगे देखिए चौथी समीकरण और आखिरी समीकरण। इसमें देखिए दोस्तों, Ba एक बार क्रियाकारक उत्पाद में बेरियम बराबर है। क्लोराइड इधर देखिए 2 है, तो यहाँ पे क्लोराइड इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर क्लोराइड को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। तो क्लोराइड हमारा बैलेंस हो गया। पोटेशियम देखिए यहाँ पे 2 बार हो गया, पोटेशियम 2 बार, ये भी बैलेंस हो गया। सल्फर एक बार बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 बार बैलेंस हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आसानी से हम इन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय